नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है कुलदीप गुप्ता ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 7 साल पहले घटी थी, जब मैं देर रात बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर उतरा था। जब से ये घटना मेरे साथ घटी है, मैं देर रात कभी भी किसी स्टेशन पर नहीं उतरता हूँ। ट्रेन से उतरना तो दूर, मैं ट्रेन के बाहर देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कोई शैतानी शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच ले। क्योंकि पहली बार तो मैं बच गया था, लेकिन अगर फिर से कभी ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि मेरी जान हार्ट अटैक से ही वो चली जाएगी। 7 साल पहले मैं शहर से अपने गांव बिहार लौट रहा था। मैं नौकरी के लिए शहर गया हुआ था। मैं हर 5-6 महीने में अपने गांव जाया करता था, लेकिन इस बार मुझे अपने मामा के घर होकर जाना था। मेरे मामा का घर बक्सर में था और बक्सर से ही मुझे अपने गांव के लिए बस पकड़कर जाना था। बक्सर से मेरा गांव 30 से 40 किलोमीटर दूर था। बक्सर का रेलवे स्टेशन काफ़ी जाना माना और बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहली बार बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाला था। इससे पहले मैं कभी भी ट्रेन से बक्सर नहीं आया था। मेरे मामा का लड़का मुझे स्टेशन पर पिकअप करने आने वाला था। पूरे 2 दिन के सफ़र के बाद मैं बक्सर स्टेशन रात के 10 बजे पहुंच गया था। ट्रेन के रुकते ही मैं अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया और पास ही के एक खाने के स्टॉल पर जाकर मैंने नाश्ता किया और एक बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने मामा के लड़के का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर मामा के लड़के किशन का इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने मामा को कॉल किया तो पता चला कि किशन अभी तक जॉब से लौटा नहीं है और उसे स्टेशन आने में थोड़ा और लेट होगा। मैंने फ़ोन कट किया और बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। जब मैं स्टेशन पर उतरा था तो मुझे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था स्टेशन पर लोग गायब हुए जा रहे थे और स्टेशन खाली हो रहा था। जैसा मुझे याद है, 11:30 बजे वहाँ की आखिरी ट्रेन आई और उसके बाद पूरा रेलवे स्टेशन एकदम से सुनसान हो गया। मुझे दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे अब थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। ऐसे कैसे एकदम पूरा स्टेशन सुनसान और खाली हो गया। फिर मैंने भी अपने भाई किशन को कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। मैं वहाँ पर बैठा अकेला क्या करता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल पर गाने चालू कर दिए और आराम से बैठकर सुनने लगा। तभी मैंने देखा कि एक आदमी भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर चौंक गया था। भला वो आदमी कौन होगा और वो मेरी तरफ इस तरह भाग के क्यों आ रहा है। वो आदमी मेरे पास आकर रुका। मैंने अपने मोबाइल के गाने बंद किए। वो आदमी मुझसे बोला कि अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ की असलियत नहीं जानते हो क्या? ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा दंग रह गया था। मैंने उससे कहा कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त तुम्हारा भाई तो क्या कोई परिंदा भी यहाँ पर पर नहीं मार सकता है। उस आदमी ने इतना कहा ही था, तभी वहाँ पर एक ठेले वाला आ गया और वो ठेले वाला उस आदमी को घूर घूर कर देखने लगा। ठेले वाले को देखकर वो आदमी काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। वो आदमी मुझे वहाँ से चलने का इशारा करने लगा, लेकिन मैं
उस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं गया और वहीं पर आराम से बेंच पर बैठा रहा। वह आदमी डरते हुए स्टेशन के बाहर भाग गया। ये सब देखकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया था। एक पल के लिए तो मैंने भी स्टेशन से बाहर जाने की सोची, लेकिन मैं ये सोचकर रुक गया था कि बाहर मुझे वैसे भी कोई सवारी नहीं मिलेगी और यहाँ पर कम से कम बैठने की जगह तो है, और बाहर तो वो भी नहीं मिलेगी। मैं वही बेंच पर बैठकर फिर से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद जब मुझे प्यास लगी तो मैंने उठकर इधर उधर देखा और फिर से उसी स्टॉल पर जाने लगा जहाँ पर मैंने कुछ देर पहले नाश्ता किया था। एक और बात मुझे जरा हैरान कर रही थी कि जब पूरा स्टेशन खाली हो चुका था तो ये स्टॉल वाला अपनी दुकान खोले यहाँ पर क्यों बैठा था। मैं स्टॉल वाले के पास गया और उसके पास जाकर एक पानी की बोतल ली और अपनी प्यास बुझाई, और फिर मैंने उससे पूछा कि सभी लोग तो यहाँ से चले गए हैं, तो फिर आपने इतनी रात को दुकान क्यों खोली है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसे फिर से पूछा कि अंकल जी क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपको इतनी रात को यहाँ पर डर नहीं लगता है। इस बार उसने मेरी बात सुनकर जरा सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला कि डर उसे लगता है जिसका दिल कमज़ोर होता है, और दिल उसका कमज़ोर होता है जिसके पास दिल होता है। तो फिर मुझे कौन सा डर। उस आदमी की सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से चली गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो आदमी कहना क्या चाहता है। खैर, अब मैं उसी स्टॉल के पास बड़ी बेंच पर बैठ गया और अपने भाई किशन का इंतजार करने लगा। वो स्टॉल वाला बहुत देर तक बिना बात के ही मुस्कुराए जा रहा था। अब मैं उस जगह से उठकर थोड़ी दूर आ गया और अपने भाई किशन को फिर से कॉल ट्राई करने लगा। इस बार किशन ने कॉल उठा लिया था। किशन ने कहा कि वो आधे घंटे के अंदर स्टेशन पहुंच जाएगा। मैंने कॉल कट कर दिया और वॉशरूम चला गया। 15 मिनट के बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आया, वैसे ही जो बल्ब स्टेशन पर जल रहे थे वो अचानक ही एक साथ फूटकर नीचे गिर गए। अचानक सारे बल्ब फूटते देखकर मैं काफ़ी डर गया था। जैसे ही सभी बल्ब फूटे, पूरे स्टेशन पर काला घना अंधेरा छा गया था और दूर दूर तक रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं था। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो मुझे पता चला कि अभी रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की और उस दुकान वाले के पास जाने लगा। वहां पर जाकर देखा तो अब वो दुकान वाला भी वहां से गायब था। मेरे लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मैं एक ऐसे स्टेशन पर था जहां पर दूर दूर रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं था और कोई इंसान का अता पता नहीं था। अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था। मैंने स्टेशन के बाहर जाने की सोची, तभी अचानक मेरा शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा और मुझे बैठने की ज़रूरत महसूस होने लगी। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मैं फिर से उसी बेंच पर आकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बीते, तभी मुझे ट्रेन की पटरियों पर कुछ आवाज़ आने लगी। मैंने खड़ा होकर देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन की पटरियों पर उल्टा चल रहा था। यह सब मेरे लिए काफ़ी खौफनाक था। आखिरकार कोई आदमी इस सुनसान स्टेशन पर आधी रात को पटरियों पर उल्टा क्यों चलेगा। मैं ये सोच रहा था कि वो वाकई में कोई इंसान है या फिर मेरा वहम। अगर वो वाकई में कोई इंसान हुआ तो मुझे वहाँ जाकर उसे पटरियों से हटाना होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रेन आई तो एक ही झटके में
उसका काम तमाम हो जाएगा। मैंने अपनी जेब में से अपना मोबाइल बाहर निकाला और कैमरा चालू करके जूम करके देखने लगा। तभी मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे हाथ में से मोबाइल भी छूटकर नीचे गिर गया था। दरअसल जो मैंने देखा था वो वाकई में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य था। मैंने देखा कि जो आदमी उल्टा चल रहा था उसका तो सिर ही नहीं था। वो बिना सिर के ही पटरियों पर उल्टा चला जा रहा था। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और कैमरा चालू करके जूम किया तो अब उस आदमी के साथ बहुत सारे सिर कटे लोग पटरियों पर टहल रहे थे। ये खौफनाक मंजर मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता हूँ। मैं डर के मारे कांप रहा था। कम से कम 20 से 25 लोग जिनके सिर नहीं थे वो आराम से पटरियों पर घूम रहे थे। तभी मैंने वहां से भागने की सोची। मैं धीरे धीरे एग्जिट गेट के पास गया। मैं बिना पीछे देखे एग्जिट गेट की तरफ जा ही रहा था। तभी मैं किसी से टकराकर नीचे गिर गया। मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह वही स्टॉल वाला था जिससे मैंने पानी लिया था, लेकिन अब उसकी गर्दन के ऊपर सिर नहीं था, उसका सिर भी कटा हुआ था। मैं उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी और उसके कपड़े की वजह से उसे पहचान पाया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं वहां से उठा और दबे पाँव पीछे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने गौर किया कि उस आदमी के हाथ में एक नुकीला चाकू था। वो दुकान वाला शायद इसी से मुझे जान से मारने वाला था। वो बिना देखे ही चारों तरफ चाकू चलाया जा रहा था। मैं चुपचाप एक बेंच के पीछे जाकर बैठ गया। तभी मुझे फिर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि हो ना हो ये जरूर वही दुकान वाला है। मैंने उठकर देखा तो मेरे सामने अब वो सिर्फ दुकान वाला नहीं था, उसके साथ सिर कटे लोगों की पूरी टोली थी। तभी मेरा फ़ोन बज पड़ा। मैंने फ़ोन उठाया तो वो मेरे भाई किशन का था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किशन ने मुझसे कहा कि अरे भाई कहाँ पर है तू? मैं बाहर गाड़ी लिए यहाँ पर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन पर ही उसे सारी बात बता दी जो मेरे साथ हो रही थी। तो मेरे भाई किशन ने कहा कि तूने जाने अनजाने में अपनी मौत को आमंत्रण दे दिया है। तू जहाँ कहीं भी है छुप कर बैठ जा। मैं तुझे बचाने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। मैं एक बड़े से कचरे के डिब्बे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद मुझे ट्रेन की जोर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार में यहाँ से गुजरी हो। मैंने बाहर निकलकर देखा तो मुझे सामने एक रस्सी नजर आई। तभी मेरा मोबाइल बजा और उस पर किशन का फ़ोन था। कॉल उठाते ही किशन ने मुझसे कहा कि वो रस्सी पकड़कर जल्दी से पीछे की दीवार के पास आ जा। मैंने रस्सी पकड़ी और पीछे की दीवार कूदकर स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर किशन और उसका दोस्त कार लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे जल्दी से कार में बिठा दिया और पूरी रफ्तार से कार को भगाने लगे। जब हम उस जगह से काफ़ी दूर आ गए थे तो मैंने किशन से इन सब की वजह पूछी तो किशन ने बताया कि कहा जाता है कि कुछ साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। उन सब लोगों की आत्मा आज भी इस स्टेशन पर घूमती है और जो कोई भी इंसान या जानवर उन्हें मिलता है वो लोग उनकी गर्दन काट कर उन्हें जान से मार देते हैं। किशन के मुंह से इस घटना की असलियत सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरा पूरा बदन सहम जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को
अभी सब्सक्राइब करें